6 सूत्र में पहला जो सूत्र है वो मस्तक का त्रिपुंड है। क्या है वो? त्रिपुंड। और आप लोगों से निवेदन है, नियम बना लो। आप अगर शंकर जी वाले हो तो मस्तक पर 3 रेखा, देवी जी वाले हो तो बिंदी, निम्बार्क वाले हो तो काली बिंदी, पुष्टि मार्गी हो तो यू मार्ग का तिलक, रामानुज संप्रदाय से हो तो 3। तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा तिलक लगाओ, पर मस्तक पर तिलक होना जरूरी है। कंपनी की पहचान होती। CFL का बल्ब खराब हो जाता है तो उस पे लिखा रहता है, तो उसको कंपनी में वापस कर दिया जाता है कि ये खराब हो गया। अचानक प्राण छूट गया, अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, BP बढ़ गया, प्राण छूट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो मालूम पड़ जाए इसके मस्तक पर तिलक लगा है। दुनिया के लोग भले कुछ समझे, पर मस्तक पर तिलक लगा हुआ है तो शिव का धाम जाने वाला है। गले में रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, पहचान हो जाए कि ये उस कंपनी का माल, हमारी कंपनी। तो 6 सूत्र में पहला सूत्र हो मस्तक पर त्रिपुंड, और दूसरा सूत्र कहा मुख पर पंचाक्षर मंत्र हो। क्या हो मुख पर? पंचाक्षर। काशी में आए हो, आपसे निवेदन है प्रयास करना, भले हाथ में माला नहीं पकड़ना, भले नहीं पकड़ना, तुम्हें शर्म आए, तुम्हें लगे हम माला लेकर घूमेंगे क्या करना, तो भले मत पकड़ो, पर निवेदन है पंचाक्षर मंत्र का जाप काशी की नगरी में घट की जिब्या से चलने दो, चलने दो। जपो ओम नमः शिवाय, बोलिए ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र को जपिए, नित्य जपो। आप कहीं घूमने गंगा जी के घाट पर दर्शन करने जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र जपो। आप कहीं मंदिर जा रहे हो, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। आप भोजन भी कर रहे हो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। भगवत भजन में डूबिए। महाराज दूसरा सूत्र बताया कि मुख पर भगवान का नाम, भगवान का। तो किसी ने पूछा कि मुख से अगर भगवान का नाम नहीं निकले और मालूम पड़े केवल कहीं हाथ पर, पंजे पर, कहीं चेहरे पर, कहीं हस्त कमल पर लिखवा लिया जाए नमः शिवाय, तो काम चल जाएगा क्या? क्यों भैया बताओ दीदी, चलेगा क्या काम? नहीं। ये जो एक आजकल का फैशन चल रहा है ना कि वो टैटू बनवाने का, पति पत्नी का नाम लिखवा ले, पत्नी पति का नाम लिखवा ले, हाथ पूरा गुथवा ले, तो ये एक दिखावे वाला प्रसंग है। ये एक दिखावे का प्रसंग होता है। इसमें प्रेम की परिभाषा नहीं होती है। जहां प्रेम की परिभाषा होती है वहां दिखावा नहीं होता। गोपियों का कितना प्रेम था भगवान कृष्ण से, गोपियां दिखा नहीं पाई। और भगवान कृष्ण का गोपियों से कितना प्रेम था, जब उद्धव जी महाराज को बारंबार उद्धव ने कहा भगवान कृष्ण से, कन्हैया वो गोपियां दिन रात अपने काम में लगी रहती और तू उनके नाम पे रोता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव ऐसा मत कहना, जितना वो मुझे चाहती हैं शायद उतना मैं चाह ही नहीं सकता उनको। और फिर भगवान ने उद्धव को प्रमाण दिया। कब? जब भगवान कृष्ण का पेट दर्द हुआ। पेट दर्द होते से उसी समय भगवान ने पेट दर्द होते से रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा सब की सब रोपणी, और रोते रोते वहीं से देवऋषि नारद निकल के जा रहे थे। नारद जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों रो रही हो रुक्मणी जी? रुक्मणी जी कहती है मेरे स्वामी का पेट दर्द हो रहा है। भगवान का पेट दर्द? अच्छा, तो कुछ दिया उनको? सारे वेद डॉक्टर सब दिखा दिया, पर औषधि से फायदा ही नहीं मिल रहा। अच्छा, फिर अब यही समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। गए देवऋषि नारद भगवान के पास पहुंचे,
श्रीमन नारायण भगवान तो निद्रा में नेत्र बंद करे हुए आराम से पड़े हुए थे। देवऋषि नारद फिर बोले श्रीमन नारायण। भगवान फिर ना सुने, फिर आवाज दिया श्रीमन नारायण। भगवान द्वारकाधीश ने पूछा आओ आओ नारद जी, बैठो आराम से, क्या बात है? नारद जी बोले हम तो आपका हाल पूछने के लिए आए हैं। भगवान बोले हाल पूछने की जरूरत क्या है, देख तो रहे हो पेट बहुत दुख रहा है, तो प्रभु बताओ दवाई क्या देने हैं? भगवान बोले बताओ हमारा पेट दुख रहा है, हमसे ही दवाई पूछ रहे हो? नारद जी बोले तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे, बताओ तुम दवाई क्या दी जाए? भगवान बोलने लगे हमारी दवाई हम क्या बताएं? नहीं, बताना तो आप ही को पड़ेगी। कोई कोई को व्यक्ति को ऐसा बुखार आता है, किसी व्यक्ति की तबीयत जब खराब होती है, कोई कोई व्यक्ति का ऐसा रहता है, उससे पूछ लिया करो तुम क्या खाओगे, तुम्हारे को तकलीफ है तो तुम्हें बनाए क्या, भोजन क्या बनाए, तुमको क्या अच्छा लगेगा? जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा हो, बहुत तेज बुखार हो, जिस व्यक्ति का पेट दर्द हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दिन से उठा ही नहीं है, बीमारी में पड़ा हुआ है, उससे पूछो तुम क्या खाओगे, तो उसकी रुचि का उसको खिला दो तो उसको तृप्ति मिलती है, तो मन शांत होता है, तो उसकी तबीयत धीरे धीरे ठीक होती है। अब मालूम पड़े बेचारे का बीमार पड़ा और तुम वही थूली थूली दलिया ही दलिया उसको खिलाए जा रही, और मन कर रहा मूंग की दाल रोटी खाऊं, फिर ले जाने थूली खिलाया, फिर ले जाने तुली खिलाया, और मन है ही नहीं बेचारे, क्या अच्छा लगे उसको। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।